तो ये सैम्पल पेपर मैंने अपलोड किया था, डीके गोयल साहब की कर्टसी है इसमें भी। चलिए पार्ट 1। और मैंने बोला था कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपको कोई भी उसमें चॉइस है, ये आपको अज्यूम नहीं करना। और ये पेपर सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम लगना चाहिए था, इट शुड बी अराउंड 3.5 आवर्स, बिकॉज चॉइस वाले क्वेश्चन भी आपने किए होंगे। और अगर 3.5 घंटे से ज्यादा आपको लग रहा है तो सिचुएशन चिंताजनक है। चलिए मैं क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आप सबके पास है, साथ साथ मैं फ्लिप भी करता जाऊंगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ जरूर लीजिएगा। हो सकता है कि कोई प्रिंटिंग एरर हो जिसकी वजह से आंसर डिफर करे, तो दैट्स अ कॉमन डिस्क्लेमर। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर चेक करते हैं। 1 का आंसर बी है चिल्ड्रन, विच इज डेबिटेड बाय ₹9,000। और 2 का जो आंसर है वो सी है। इज दैट क्लियर? दैट इज ₹30,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव, वो जो पूरा चार्ट आपको सिखाया गया था। गॉट इट क्लियर? चलिए देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर ओ आर और वाला चिल्ड्रन, ये भी आपको करना था। इसका आंसर आएगा 10,000 शेयर्स। इज दैट क्लियर? चलिए देन चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर आपको नजर आएगा 3। ए बी सी इक्वल पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज, एडजस्टमेंट करना है आपको। 3 का आंसर डी आएगा चिल्ड्रन। आपका जो एस आर आएगा वो बी का तो नील आएगा, सी सैक्रिफाइस करेगा और ए गेन करेगा। तो 4,50,000 इंटू फ्रैक्शन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस। गॉट इट क्लियर? देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, 2 पार्ट्स हैं चिल्ड्रन। 60,000 रुपए यहाँ पे बुक वैल्यू है पेटेंट की, कंप्यूटर की सॉरी, और बुक वैल्यू है पेटेंट की 20,000। रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है। इफ नथिंग इज मेंशन, लॉजिक याद रखिएगा, पुराना नहीं नया वाला बता रहा हूं। जो भी आपकी असेट टैंजेबल होती है, मानते हैं कि बुक वैल्यू पे बिक गई, और इंटैंजेबल 0, तो इसकी सेल वैल्यू 60,000 और इसकी अंडा। समझ में आ गया? तो रियलाइजेशन वैल्यू इज 60,000। तो इट्स बी पार्ट चिल्ड्रन, और वाले का आंसर है सी। करेक्ट? करेक्ट चिल्ड्रन? बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। मैंने बताया था ना, ऑप्शन दिया था मैंने आपको कि या तो बैंक से डायरेक्टली पे कर दीजिए, वो यहां पे लिखा नहीं है किसी में, बट इन माय ओपिनियन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट अगर लिखा है तो कुछ बच्चे इसको ही मार्क करेंगे। अगर सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डेलमाई नंबर इस पे भी मिलेगा, क्योंकि जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा आपने उसी से उधार भी लिया है। जब उसको पता लगेगा कि आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है, पता कैसे लगेगा सर उसको? अरे बैंक का आप न्यूज़पेपर, सॉरी बैंक का न्यूज़पेपर कह रहा हूं, न्यूज़पेपर बैंक वाले भी तो पढ़ेंगे, आपको नोटिस देना पड़ेगा डिसोल्यूशन का, तो बैंक झट से पैसा काट लेगा आपका। तो ए ऑप्शन बी सही है। किसी ने अगर ए ऑप्शन लिखा तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है? 5th चिल्ड्रन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रॉफिट अर्न किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपसे पूछा गया है। तो भाई ये तो आसान है, 3 लाख का 9%, 27 और 18, 27 और 18 कितना होता है चिल्ड्रन? 45,000। बट क्योंकि आपके पास पूरा प्रॉफिट है नहीं, तो आप 3:2 बोल लीजिए या 27:18 बोल लीजिए, इसके रेशियो में डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है? सी इज द करेक्ट आंसर। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारे पास आता है चिल्ड्रन 6। चेक करिए 6 का आंसर क्या कह रहे हैं ये। 6 का आंसर बोला जा रहा है इट इज डी। अच्छा टोटल ये कैपिटल हिडन गुडविल है, ओके। तो 1.5 लाख का 5/1 करेंगे तो 7.5 लाख आएगा चिल्ड्रन, और 5.5 प्लस 1.5 कितना हो गया? 7 लाख। ठीक है? और आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको दी हुई है यहाँ पे 70। ठीक, तो अब यहाँ पे आपकी वैल्यू 24,000 रुपए कैसे आएगी? सबको ये समझ में आ गया कैसे आया चिल्ड्रन? क्योंकि आपकी जो टोटल कैपिटल है वो आ गई 7.5 लाख रुपए, ओल्ड कैपिटल 5.5 और न्यू कैपिटल 1.5। ठीक है? अब आप कहेंगे सर लाइबिलिटी क्यों माइनस कर दिया? भाई कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। इनकी जो असेट्स दी हुई हैं वो कितनी दी हुई हैं? 550। ठीक है? और लाइबिलिटी कितनी दी हुई है? 70। असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो कैपिटल इक्वल्स टू असेट माइनस लाइबिलिटी। कौन सा कैपिटल आपको मिलेगा यहाँ पे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 5.5 में 70 चला गया तो बचा 4,80,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है? और 7.5 लाख टोटल कैपिटल है, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज फर्म्स गुडविल, फिर आप उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? एक 20 आ गई, 7.5 आ रही थी कि 7 लाख आ रही थी? 7.5 आ रही थी। ठीक है? और 5.5, 6, 7, 7 में से 1 मिनट, टोटल असेट्स आर गिवन 550, लाइबिलिटी इज गिवन, हाँ डिफरेंस विल बी कैपिटल। अच्छा
ये कैपिटल ऐड किया इन्होंने, सॉरी वो मैं भूल गया था। खैर समझ में आ गया चिल्ड्रन। तो आपकी जो कैपिटल आ जाएगी वो आ जाएगी 480 नहीं आएगी, फिर दैट वुड बी 630। 630 हो जाएगी टोटल कैपिटल, क्योंकि असेट्स जो है 550, ये तो ए और बी की असेट्स है ना। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने सी की कैपिटल क्यों ऐड किया? अरे भाई नया पार्टनर जब आ रहा है तो वो कैश लेके आएगा, तो वो भी असेट को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, तो दैट्स वाई। चले आगे, चले आगे। नेक्स्ट समझ में आ गया सबको? 6 वाला। 7th चिल्ड्रन चेक करिए। 1000 शेयर्स है, 10 रुपए के, 3 रुपए की फाइनल कॉल है, 600 शेयर रीइश्यू कर दिए गए। कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? अकल लगाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, और सोचे कि पूरी एंट्री करके अगर हम सॉल्व करें सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करेंगे। 1000 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं पे किया तो कितना पे कर दिया चिल्ड्रन? 7 रुपए। 1000 शेयर्स का 7000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड। ठीक, अब यहां पे लिखा है 3000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, माइनस SF डेबिट इक्वल्स टू कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आएगी। तो यहां पे आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे? SF डेबिट आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 कट गया, 4200, 1200 रुपए SF डेबिट हो गया चिल्ड्रन। क्लियर? तो यहां पे पूछा गया शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर, कितने रुपए में आपने शेयर को रीइश्यू किया, तो आपको बैंक वाली प्राइस निकालनी है। कुछ नहीं दिया तो आपकी जो कॉल्ड अप वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू। 600 शेयर 10 रुपए के भाव से जब आप बेचेंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 6000 से, 1200 रुपए आपका डिस्काउंट है, तो 4800 रुपीज आपकी बैंक वाली वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में और वाला तो कोई पार्ट था नहीं, 7th है, सॉरी। हाँ, ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन PL अप्रोप्रिएशन, एकदम सही। रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एकदम गलत, इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। करेक्ट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 8th चिल्ड्रन, यहाँ पे आंसर इज डी। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सी का रिटायरमेंट हुआ, ए ने 50 का फर्नीचर 40,000 में टेक ओवर कर लिया, तो इन दैट केस यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज तो आप कर नहीं सकते हैं, बट रिवैल्यूएशन का लॉस यहाँ पे होगा, क्योंकि 50 की एसेट 40 में जा रही है, तो इट्स अ 10,000 रुपी लॉस। ए फाइनली 40 से डेबिट होगा, और किस्मत इतनी मनूस है कि सब में ए को डेबिट किया गया 40 से। ठीक, फर्नीचर चला गया तो फर्नीचर 50,000 से क्रेडिट होगा, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। डी इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन। ठीक, 9th चिल्ड्रन, 9th और 10th के लिए डिविजिबल प्रॉफिट चेक कर लीजिए। 9th का आंसर 1,21,000 आ रहा है, और 10th का चिल्ड्रन 195,800 आ रहा है। क्या है 10th में? अच्छा, कैपिटल का बैलेंस पूछा गया। देखिए अब टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हर्षित कृष्ण राहुल, ये राहुल का कैपिटल है, इसमें इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करिए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस कर दीजिए। ड्रॉइंग्स को बच्चों माइनस कर दीजिए और शेयर ऑफ प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ कोई PL अप्रोप्रिएशन बनाने को तो बोला नहीं गया है, तो नो नीड टू प्रिपेयर दैट, मैथमेटिकली हो जाएगा। ठीक, 10th का डी आ गया सबका। Thereafter children, after question number 10th we have 11th। चलिए चेक करते हैं 11th में क्या है। आयुष विड्रू 3900 रुपीज इंटरेस्ट आया है, रेट इज 6%। तो अगेन फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3900, और प्रिंसिपल आपको नहीं पता, इंटू 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन 100 चिल्ड्रन, एंड बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो 6.5 लगेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हो जाएगा सॉल्व। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ रही है? 1,20,000। चलिए, नथिंग इज मेंशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज एट 6% पर एनम फॉर फुल ईयर। Interest will be charged at 6%. No interest will be charged on drawing. C is the correct answer. ठीक, 13th चिल्ड्रन, यहाँ पे 6 लाख 4 लाख कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, रेंट मिलना है। चिल्ड्रन ये क्वेश्चन ISC में 2001 में पूछा गया था, मैक्सिमम बच्चा गलत करके आया था। रेंट फॉर द यूज ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी इन विच ही इज अ पार्टनर। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का, बी का शेयर निकालना है। तो पहले तो भाई 3 लाख रुपए में आप इसका माइनस कर देंगे 1,20,000 रेंट, तो कितना बचेगा? 180। फिर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, बचेगा 80 इंटू 2/5 कर दीजिएगा, कितना आएगा? 32,000।
13th का ए पार्ट आंसर क्या? नेट प्रॉफिट गेन वो ऑलरेडी डिडक्टेड होगा उसमें। अच्छा ये नहीं लिखा क्या? अब डिलेमा है, बिकॉज नेट प्रॉफिट लिखा तो एक लाइन ये लिखी होनी चाहिए थी, बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो हम ये तो बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि भाई इंटरेस्ट तो बाद में देना है। चलिए खैर सही है, बट ऐसे क्वेश्चन जब बोर्ड्स में आते हैं तो क्लैरिटी रहती है, तो टेंशन की बात नहीं है फिर। चलिए 13th आ गया। और पार्ट का आंसर क्या है भाई? 13th में और का आंसर इज टी 2,50,000। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, हम एम्प्लॉइज को बोलते हैं कि अगर आप हमारी कंपनी का शेयर जिसमें आप नौकरी कर रहे हो खरीदना चाहते हो, बाजार में शेयर है 3400 रुपए का, हम आपको 2800 रुपए में दिलवा देंगे। तो 600 रुपए का एम्प्लॉय का बेनिफिट होता है, ये 600 रुपए उसकी टैक्सेबल इनकम मानी जाती है। इसे परक्विजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परक्विजिट। ये कुछ ही एम्प्लॉइज को ऐसा पर्सनल एडवांटेज दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता। ओके, और इन शेयर्स को आप बाजार में 3 साल तक बेच नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बेचने निकल जाएंगे ना तो शेयर की सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस धड़ाम से गिर जाएगा। तो सेबी ने इसके ऊपर एक वो लॉक इन लगाया हुआ है। तो ऑब्लिगेशन टू बाय शेयर, ऑब्लिगेशन टू बाय शेयर अननोन नहीं हो सकता, अननोन प्राइस नहीं हो सकता, ऑब्लिगेशन टू बाय शेयर प्री डिटरमिन प्राइस। तो इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने डी लिखा है, बट मेरे हिसाब से ए भी हो सकता है, प्री डिटरमिन्ड प्राइस। हाँ, इट इज नॉट एन ओके, अच्छा मैं ऑब्लिगेशन पढ़ रहा था, इट इज एन ऑप्शन। ऑब्लिगेशन तो कंपलसरी हो गया कि खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, तो अगर आप कंपनी के एक की पर्सोनल हैं, हाई पोस्ट थोड़ी होल्ड करते हैं, तो कंपनी कहेगी कि भाई हम आपको 5 लाख रुपए तक के अपने शेयर बाजार भाव से 30% नीचे पे खरीदवा सकते हैं। तो कंपनी बाजार से ही अपना शेयर खरीदेगी मार्केट प्राइस पे, 30% डिस्काउंट पे आपको दिलवा देगी। और वो जो 30% का पैसा है वो कंपनी ने अपनी जेब से मिलाया। तो मान लीजिए बाजार में लेटस से एमआरएफ टायर का शेयर 1,06,000 रुपए का है, कंपनी कह रही है हम 90 में आपको दे देंगे, तो 16,000 रुपए आपकी परक्विजिट मानी जाएगी। और अगर आपने 100 शेयर लिए हैं, 100 इंटू 16,000 कितना हो गया? 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपकी कमाई है वो। ओके, चलिए 15th चिल्ड्रन, ऑप्शन इज सी। मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है 50,000 डिबेंचर है 100 रुपए के और 4% का डिस्काउंट है, तो 50,000 इंटू 4 रुपये कितना हो गया? 2 लाख। प्रीमियम में 1.5 लाख का बैलेंस है, एंड लॉस ऑन डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ 3 लाख वाज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल? इशू एट डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट भी आपने राइट ऑफ किया होगा और प्रीमियम भी राइट ऑफ किया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रीमियम आपके पास कितना था जब आपने राइट ऑफ, क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग प्रीमियम बिफोर इशू ऑफ डिबेंचर्स 1.5 लाख था, लॉस आपने 3 लाख का राइट ऑफ कर दिया, कितना आएगा प्रीमियम आपका? कैलकुलेट किया किसी ने? कितना आएगा? 5% कैसे आया ये देखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है चिल्ड्रन, एग्जिस्टिंग बैलेंस मतलब अभी 1.5 लाख का बैलेंस है, और आप कितना लॉस राइट ऑफ कर चुके हैं? 3 लाख। तो टोटल 4.5 लाख रुपए का लॉस आप राइट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इशू पे इतना लॉस आपको है। अब आपका 4.5 लाख का जो लॉस है उसमें से 2 लाख रुपए तो डिस्काउंट हो गया, तो और कितना लॉस झेलने की हैसियत है आपकी? 1.5 लाख की। समझ में आ गया? कितने की? 1.5 लाख की। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए का लॉस जब आप झेलेंगे तो वो लॉस टोटल कितना बनेगा? अब यहां पे 2 लाख का तो डिस्काउंट का लॉस हो गया, सॉरी 1.5 लाख नहीं, 2.5 लाख है, 2.5 लाख, 2.5 लाख, सॉरी मैथ थोड़ी सी गड़बड़ा गई। 2.5 लाख रुपए का लॉस है। अंडरस्टूड कैसे है 2.5 लाख का लॉस? फिर से सुन लीजिए, 3 लाख रुपए यहां पे लिखा है, लॉस ऑन इशू इमीडिएटली रिटर्न ऑफ, 3 लाख का तो लॉस ऑफ राइट ऑफ कर चुके हैं, 1.5 और कर सकते हैं, इतनी हैसियत है। तो टोटल लॉस झेलने की कैपेसिटी कितने की है? 4,50,000 की। तो 4.5 लाख रुपए का टोटल लॉस आप राइट ऑफ कर सकते हैं। 2 लाख का तो डिस्काउंट हो गया, 2.5 लाख का और लॉस है। तो 50 लाख रुपए पे अगर 2.5 लाख का लॉस होगा तो कितने परसेंट होगा? 5%। समझ गए? बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपने पहले सिंपल वाले क्वेश्चन पूरे किए होंगे, जब आपने सब चीजें की होंगी। तो अभी तक आपको खाना खिलाया जाता था, दैट वाज द क्वेश्चन पेपर। अब पूछा जाता है कि अगर ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो डकार कितना गंदा आएगा ये बताइए। तो पहले खाना खाइए, फिर बेल्चिंग करिए, डकार मारिए, फिर आपको पता लगेगा। ओके, इंटरेस्ट इज पेड ऑन द फेस वैल्यू, दैट इज नॉमिनल वैल्यू। डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो सस्पेंस डेबिट होगा। 16 का सी एंड बी। 17th इज व्हाट? अरे तो आसान है,
पहले 3 लाख को तो बराबर से बांट लीजिए, 1-1 लाख। सैलरी है 60,000, ये है 20,000 रुपए, 10,000 10,000, और फिर प्रॉफिट कैपिटल में शेयर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का। अब यहाँ पे देखिए एक इन्होंने बेवकूफी क्या की हुई है, शायद अच्छा नहीं की, चलिए। नहीं तो पता है कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, वो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर देते हैं। मत करिएगा, ये गलती, नंबर कट जाएगा। गॉट इट क्लियर? ऐसा नहीं करना है। पास्ट एडजस्टमेंट इज टू बी डन लाइक पास्ट एडजस्टमेंट। पीपल आर गेटिंग द आंसर BC2 है, सबका आ गया? चलिए, मनु, कविता, ओम आर पार्टनर्स। क्या करना है? शेयर फॉर द इंटरवीन। अच्छा, मृत्यु है, 7,20,000 रुपए की सेल है, 10% प्रॉफिट है, तो 10% कितना हो गया 7,20,000 का बच्चों? 72,000। मृत्यु कब हुई? मार्च में, ईयर एंड हुआ अप्रैल में, जून, तो अपॉन 12 इंटू 3 चिल्ड्रन। किसकी डेथ हुई है? पोएम की। कविता का शेयर कितना है? 2/6, दैट इज 1/3। क्या आएगा आंसर? 24,000 रुपए टोटल आ गया। कविता शेयर 6,000 क्यों आएगा भाई? जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, नहीं बच्चों, ये 3/12 नहीं करेंगे आप। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको जो सेल दी गई है वो दी ही उसी पीरियड की गई है, तो उसका 10% 72,000 उस पीरियड का ही प्रॉफिट है, तो सीधे 2/6 होगा। ओके, इट इज नॉट टाइम बेसिस, इट इज सेल्स बेसिस। 24,000 आ जाएगा। ठीक, अब जर्नल एंट्री देखिए बच्चों, यहां पे क्या की गई है? मनु, ओम टू कविता, बट हमने एंट्री पढ़ी है PL सस्पेंस। अब अगेन मैंने आपको बताया था ना कि ऑप्शन चलता है ISC बोर्ड में, इट इज देयर कि भाई आपको डिसीज्ड को क्रेडिट करना है और जो आपके गेनिंग पार्टनर्स हैं ओल्ड वंस वो डेबिट होंगे। CBSE में इट इज एन ऑप्शन, आप PL सस्पेंस से भी कर सकते हैं, बट मेरे ओपिनियन में 3 नंबर का क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप और करके दोनों एंट्री कर दीजिएगा, क्योंकि बेवकूफ कॉपी करेक्शन वाले टीचर कैसे हो ये आपको नहीं पता है। ओके, चलिए, पूरा सही है तो 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों? ये 18। और वाला चेक कर लीजिए, और में क्या था हमारे पास? लेट्स चेक, क्या है यहाँ पे? अच्छा, गारंटी है। ओके, चलिए चेक कर लीजिए। PL अप्रोप्रिएशन, चिल्ड्रन, PL अप्रोप्रिएशन कहाँ पे बना है भाई? 18th में, 18th कहाँ गया, कहाँ गया 18th? कहाँ गया भाई इसका? हाँ, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। वो स्कैनिंग मल्टीपल पेजेस की एक साथ में तो खो खा गया। चलो भाई, मिल गया। चलिए, बाय PL नेट प्रॉफिट 3,12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड प्रॉफिट विद डेफिशिएंसी। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? चलो, 3 मार्क्स का। अगर आपने प्रॉफिट सही लिखा तो हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स इस पे ले लीजिए, 1 मार्क्स इस पे ले लीजिए, और हाफ इस पे ले लीजिए। गॉट इट? चलिए, क्वेश्चन नंबर, आगे सारी वैल्यूज, किसी को वैल्यू में तो प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? क्वेश्चन नंबर 19, वोल्टास लिमिटेड मशीन खरीदी, चेक इशू किया। अब हमको यही नहीं पता सर मशीन की वैल्यू कितनी है, कोई बात नहीं। प्लांट एंड मशीनरी आपने 15 लाख का चेक दिया, 8 लाख ये दिया, 15 और 8 कितना हो गया चिल्ड्रन? 23 लाख। 7,000 डिबेंचर्स फेस वैल्यू के थे चिल्ड्रन, रिडीमेबल एट प्रीमियम है और इशूड एट पार है, तो 7,000 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 70,000 और 10 से 7 लाख, 30 लाख रुपए हो गया चिल्ड्रन। करेक्ट? तो पहली एंट्री आप कर देंगे मशीन खरीदने की। व्हाट विल बी द एंट्री? प्लांट एंड मशीनरी टू यूरो प्रोडक्ट्स 30 लाख। 3 मार्क्स का, ये भी 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। चलिए, तो 1 मार्क इस पे ले लीजिए चलन। यूरो प्रोडक्ट्स लॉस ऑन इशू टू बैंक टू बिल्स पेबल, इन्होंने तो एक एंट्री की है, आपने अलग अलग की होगी, तो आपने यूरो प्रोडक्ट्स टू बैंक 1 नंबर इस पे ले लीजिए, 1 नंबर इस पे ले लीजिए। बिल ऑफ एक्सचेंज वाली पे आधा नंबर ले लीजिए, तो 1 2 2.5 आधा और आधा इस पे ले लीजिए। 3 मार्क्स हो गए आपके। गॉट इट? नेक्स्ट, आफ्टर 19th वी हैव, और ये लॉस राइट ऑफ करने वाली एंट्री जरूर करिएगा, ये भूल जाएंगे आप तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। और चेक कर लीजिए कोलैटरल सिक्योरिटी, आसान क्वेश्चन है एकदम। बैंक टू बैंक लोन 5 लाख चिल्ड्रन, और डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स, क्या बैलेंस शीट भी बनाने को बोली गई है? ठीक है, तो बैंक बैलेंस आएगा करंट असेट्स में, ठीक, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप इसको लिख देंगे चिल्ड्रन। डिबेंचर्स में से डिबेंचर सस्पेंस को क्या करना है? माइनस कर देना है। इज दैट क्लियर? एंड यू विल राइट बैंक लोन। सही है? शायद आपने गलत किया होगा तो एक बार बता देता हूं। 25 लाख रुपए के डिबेंचर्स ऑलरेडी बाजार में थे, 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया और 6 लाख के डिबेंचर्स दे दिए,
ठीक है, तो 25 के बाजार में ऑलरेडी थे चिल्ड्रन, 5 के और आ गए, तो टोटल डिबेंचर्स बाजार में आपके कितने हैं? 30 लाख। ये प्रीवियस ईयर का है 25 लाख, और ये जो 30 लाख है ये करंट ईयर का है। बट आपको डबल कॉलम की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल कॉलम की ही बनाएंगे। इज दैट क्लियर? और ये डिबेंचर में से लेस करके कैसे वैल्यू निकाली, सबको ये समझ में आ गया? समझ में आ गया पक्का? तो 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स आपने कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए दिए हैं, 6 लाख था ना? लोन कितने का लिया? 5 लाख का। समझ में आ गया? चलिए, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। और ये 31 कैसे आया, ये भी सबको क्लियर हो गया? 25 के पहले थे, प्लस आपने 6 के और दे दिए, तो 25 प्लस 6 31, और 31 में 6 गया, कितना बचा? 25। अब मैं आपको एक अकल की बात बताता हूं, एक अकल की बात चल रहा है। एक तरह से देखा जाए, ये जो 6 लाख के आपने कोलैटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर्स दिए, इसको तो आपने एक तरह से हटा ही दिया, नहीं समझे बात को? 25 प्लस 6 और यहाँ पे -6, तो ये पागलपंती करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे 25 और 5 लिख दीजिए, बस काम खत्म। ठीक, ये ऐसा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो मार्क्स कितने थे यहाँ पे? 3 नंबर। तो टेक चिल्ड्रन, अगर नोट्स टू अकाउंट सही है तो हाफ मार्क्स, बैलेंस शीट में लिखा है तो हाफ मार्क्स, और जर्नल एंट्री पे 1 और 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों। चारू, दिव्या, ईशा वर पार्टनर्स, जर्नल एंट्रीज करनी है, चेक करिए। पहली रियलाइजेशन टू बैंक 15,000 रुपए, अनरिकॉर्डेड एसेट 40 की थी और क्रेडिटर को दे दी 60 की, सेटलमेंट में 45,000 रुपए। तो अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से क्लियर हो गई, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है 60,000 का क्रेडिटर था, जिसको हमने कितना दिया? 45 दिया है। 45 देना था, 45 देना था, समझ में आ गया? और बैलेंस इसको कैश में दे दिया। बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लीजिए, अनरिकॉर्डेड एसेट 40 की थी, गिवन टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 60 इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 45। मतलब एक फर्नीचर था जो बुक्स में नहीं था 40,000 का, और एक क्रेडिटर भी बुक्स में था 60,000, मतलब बुक्स में नहीं था 60,000 का। समझ में आ गई बात? फर्नीचर भी बुक्स के बाहर 40 का, और क्रेडिटर भी बुक्स के बाहर 60 का। 60 वाले क्रेडिटर के साथ अग्री हुआ कि भाई तुमको 45 में हम सेटल करेंगे फर्नीचर के थ्रू, और बाकी तुमको कैश दे देंगे। तो बाहर का बाहर से सेटल हो गया, रिकॉर्डेड भी होता तब भी फुल सेटलमेंट की कोई एंट्री ना करते। तो वी आर कंसर्न्ड ओनली विद 15,000 का बैलेंस। ठीक है, देर आफ्टर मोटर बाइक रिकॉर्डेड नहीं है, और चारू ने उसे टेक ओवर कर लिया 10,000 में, तो आप एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर को 50,000 देना था, 30 का स्टॉक उसने ले लिया 20% के डिस्काउंट पे, तो मतलब 24,000 चल रहा। तो 50 का 24 तो स्टॉक से सेटल हो गया, बैलेंस कितना पे किया? 26,000 चिल्ड्रन। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक 26। कस्टमर था, 20,000 रुपए राइट ऑफ हो गया, 40% वो हमें देगा, मतलब 8,000, बैंक टू रियलाइजेशन। ईशा पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आउट ऑफ हर पॉकेट, कोई मतलब नहीं इससे, 25,000 रुपए से मतलब है। रियलाइजेशन टू ईशाज कैपिटल, रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड शी वाज टू गेट, ये गलत सॉल्व है यहाँ पे बच्चों, ये 25 ही होगा। आउट ऑफ पॉकेट उसने दिया, उससे हमसे क्या मतलब? दिव्याज लोन 40 डिस्चार्ज एट 42, दिव्या पार्टनर थी हमारी, नाम लिखा है बच्चों, हाँ दिव्या पार्टनर थी। तो लोन अकाउंट डेबिट होगा हमारा 40 से चिल्ड्रन, 2,000 से रियलाइजेशन डेबिट और 42 से बैंक क्रेडिट। 6 एंट्रीज वर्ड है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का। टेक हाफ ईच ऑन करेक्ट एंट्री। 21 चिल्ड्रन चेक कर लीजिए, 3:6 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या करना है? अच्छा, न्यू कैपिटल, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है बच्चों, चेक कर लीजिए। सबका आ रहा है कैश विड्रॉन 2500 10,000 पक्का। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये? 4 मार्क्स का। अब देखो यहाँ पे न्यू कैपिटल कैलकुलेट करने को बोला गया, फॉलोड बाय जर्नल एंट्री। तो न्यू कैपिटल जब आप कैलकुलेट कर लेंगे इन सब के चिल्ड्रन, तो इन सब पे आप आधे आधे नंबर ले लीजिए, तो आपको यहाँ पे कितने मिल जाएंगे? 2 नंबर। और सबका विड्रॉल ही हो रहा है, तो आप कंपाउंड एंट्री पास करेंगे, और डी के पैसा लाने की 1 मार्क्स इस पे ले लीजिए, 1 इस पे ले लीजिए, 4 नंबर हो गए आपके। 22 क्या बनानी है यहाँ पे? बैलेंस शीट। 50 लाख शेयर्स, 50 लाख रुपए के, 30,000 पब्लिक को ऑफर किए गए हैं, 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 60 और 40 रुपए कॉल पे। 28,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली
ऑल मनी वॉज पेबल नॉट रिसीव्ड एक्सेप्ट 500 फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड। पहले तो ये क्लियर हो जाए कंपनी ने पूरे पैसे मांगे नहीं है, तो आएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट। ठीक है, तो बस सिंपल है, 28,000 इंटू 60 कर लीजिए, जिसमें से 500 माइनस कर दीजिए, तो 27.5 आ जाएगा आपका। सही है बच्चों? ठीक, 28,000 इंटू 60 माइनस 500, 27.5 का आ गया पैसा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 4 मार्क्स। तो 1 मार्क इस पे ले लीजिए, हाफ इस पे, हाफ इस पे। ठीक है, और कितना हो गया? 1 2 2 नंबर इस पे ले लीजिए। करेक्ट। 23rd पाइनियर लिमिटेड क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। आसान क्वेश्चन है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2.5 लाख रुपए आ रहा है सबका आंसर? नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2.5 लाख चिल्ड्रन। Then share allotment account debit to share capital to securities premium reserve. Thereafter bank to share allotment 5 lakh. Share first and final call to share capital 3.5. Bank to share first and final call 3,46,500 rupees. Share capital for feature की एंट्री एक बार देखनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है all money due was received except first and final call, ये नहीं मिला, तो तीनों को जोड़ देंगे बच्चों। 100 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू हो गई, जिसमें से 65 रुपए मिल गई और 35 रुपए का अरियर है, तो ये आ जाना चाहिए 3500। ठीक है, देन री इशू आपने किया 90 पे, तो 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 10 रुपए के डिस्काउंट के हिसाब से 60 शेयर्स पे 600, 90 मिल गया। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल रिजर्व 6500 अपॉन 100 इंटू 60 माइनस 600 रुपया, 1212 कितना आ जाएगा बच्चों? 3900 माइनस 600 इज 3300। 6 मार्क्स का था क्वेश्चन, 6 मार्क्स का था। आधा नंबर इस पे ले लीजिए बच्चों, आधा इस पे, आधा इस पे, आधा इस पे, आधा इस पे, तो 1 2 2.5 3। बैंक के पास कौन सी अरेंज वाली एंट्री नहीं? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं लिखी, परेशान मत होइए। 2 नंबर इस पे ले लीजिए, कितना हो गया? 3 2 5, आधा इस पे, आधा इस पे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इन्होंने कॉल इन अरियर को 3500 से डेबिट नहीं किया, यही आपके दिल का एक बहुत बड़ा दुख है। करेक्ट, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल लिख लिया है। अगर यहाँ पे अरियर डेबिट होता तो आप यहाँ पे कॉल इन अरियर को क्रिएट करते। सिखाया मैंने आपको कैश बेसिस, अगर याद हो तो वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे बात बताई गई थी। अगर अरियर डेबिट होता है तो क्रेडिट होगा, ये आप नेट इफेक्ट से भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका ऑप्शनल पार्ट क्या था बच्चों? इसका ऑप्शनल पार्ट सब में प्रीमियम है। चलिए कुछ तो क्वेश्चन। अनिल बिमल चंदर जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू। डेफिनेटली ये नहीं किया होगा लोगों ने, वही वाला कर लिया होगा। शेयर कैपिटल चिल्ड्रन 16,500, प्रीमियम 4500, यही क्वेश्चन था। और सबकी अलग अलग एंट्रीज करने को बोली है क्या इन्होंने? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। Anil, who held 500 shares, did not pay allotment and first call, did not pay first call and final call. चलो यहाँ पे अनिल और बिमल की जो एंट्री होगी ये एक साथ होगी, चंदर की एंट्री अलग होगी, क्योंकि अनिल ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया बट इसने फाइनल नहीं दिया, तो इन दोनों की एंट्री आप एक साथ करेंगे और इसकी अलग ही करेंगे। समझ में आ गया? इन्होंने शायद सबकी अलग अलग कर दी है, सबकी अलग अलग कर दी है ना। चलिए इसको आप ठीक कर लीजिए, पहले आपने सबकी एक साथ कर दी है, चलिए इसको ठीक कर लीजिए। चलो चलिए चेक कर लीजिए, अनिल के लिए अलग एंट्री है क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट नहीं दिया, बिमल की एंट्री भी साथ में होगी। ठीक है, तो अनिल और बिमल के लिए पहले एंट्री कर लेते हैं। और इनके शेयर चिल्ड्रन फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट हो गए, तो एप्लीकेशन मनी विदाउट प्रीमियम 7 रुपये होगा, अलॉटमेंट इज 11 एंड दिस इज 15। टोटल करो जरा इन सबको, कितना आएगा? 33। चलिए, तो इट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाउ मेनी शेयर्स वर हेल्ड बाय अनिल एंड बिमल? 1300, तो वैल्यू इज 1300 इंटू 33। डिड नॉट पे अलॉटमेंट, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ध्यान दीजिएगा, अनिल ने अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा नहीं दिया चिल्ड्रन, तो इसका जो प्रीमियम अनपेड होगा दैट इज
9 रुपी, और बिमल का जो अनपेड होगा दैट इज 5 रुपी। तो 500 इंटू 9 एंड 800 इंटू 5, ये हो गया 4000 और ये हो गया 4500। तो दिस बिकम्स हाउ मच? 8500। टू शेयर forfeited अकाउंट, टू कॉलन अरियर। ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, आया उपसर नहीं है। तो 500 शेयर्स पे इसने अलॉटमेंट और ये नहीं दिया, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका 500 इंटू 35, 16,500। और बिमल का हो जाएगा चिल्ड्रन 800 इंटू 20, 16,000, 32,500 रुपए। ठीक, समझ गए? और अब एंट्री फॉर चंदर, फेल टू पे द फाइनल कॉल। तो चंदर के लिए तो आसान है भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर forfeited, टू कॉलन अरियर। अरियर में कितना आएगा? टोटल प्रीमियम 12 रुपए था और पूरा 12 प्रीमियम यहीं तक मिल चुका है हमको। ठीक है, चंदर के शेयर्स थे 1000 चिल्ड्रन, तो 1000 इंटू 50 रुपए, इसका शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 50,000। इसका कोई प्रीमियम है ही नहीं, तो यहाँ डेबिट करने की जरूरत भी नहीं है। फोरफीट कितना होगा चिल्ड्रन? इसका फोरफीट होगा 7 रुपए, 11 रुपए और 15 रुपए, 33 रुपए। तो ये हो गया 33,000 और अरियर में 17,000। ठीक है, 50% ऑफ द शेयर्स ऑफ अनिल एंड बिमल वर इशूड, तो मतलब 250 इसके और 400 इसके, 650 री इशू हुए। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 650 इंटू 45, ये हो जाएगा बच्चों 650 इंटू 5, और ये हो जाएगा 650 इंटू 50। समझ गए? पक्का? तो ये इसका सही सोल्यूशन है। पीके गोयल साहब ने गड़बड़ किया है, बूढ़े हो गए बेचारे। चलिए, तो 1 मार्क इस पे ले लीजिए बच्चों, सॉरी 2 नंबर इस पे ले लीजिए, 2 भी कम लग रहा है मेरे को, 3 नंबर ले लीजिए। 2 नंबर इस पे ले लीजिए, 5 आधा इस पे ले लीजिए और आधा रीइशू पे ले लीजिएगा। ठीक है, रीइशू कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने क्योंकि अनिल और बिमल की एंट्री एक साथ की है, तो एसएफ क्रेडिट यहां से उठा लीजिए पूरा 8500। इज दैट क्लियर? और अगर इसी वैल्यू को 2 पार्ट्स में अलग अलग आप करना चाहते हैं तो इसको अलग अलग कर दीजिए। सॉरी 8500 नहीं, 85 तो प्रीमियम था ना शायद। शेयर forfeited कितना आया था? शेयर forfeited लिखा नहीं क्या हमने इसका? हाँ, शेयर forfeited लिखना ही भूल गए, सॉरी। चलिए, शेयर forfeited की वैल्यू चेक करिए, अनिल की कितनी आएगी और बिमल की कितनी आएगी, चेक करिए। अनिल फेल टू पे अलॉटमेंट, सिर्फ इसने 10 रुपए दिया, जिसमें 7 रुपए मानेंगे। 5 रुपए इंटू 7 कितना हो गया? 3500। और बिमल के कितने शेयर्स थे? 800। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 11 और 7 18 रुपए चिल्ड्रन। 800 इंटू 18 कितना होता है? मल्टीप्लाई करिए। हाँ, 14,400। ठीक, चलिए एसएफ कैसे निकालेंगे आप? शेयर forfeited टू कैपिटल रिजर्व वैल्यू कैसे आएगी भाई? 3500 रुपए इसका और 14,400 इसका। इसके शेयर्स कितने forfeit किए? 500, और इसके forfeit किए 800। इसके रीइशू हुए 400 और इसके रीइशू हुए 250। ठीक, माइनस एसएफ डेबिट चिल्ड्रन, 650 इंटू 5, 3250। ठीक है, तो इसका आ जाएगा व्हाट इज कॉल्ड एज 1750 चिल्ड्रन। इसका आ जाएगा 7200 और 3250 माइनस कर दीजिए, तो 1750 प्लस 7200 माइनस 3250, 5700 कैपिटल रिजर्व में वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी। अंडरस्टूड दिस? ये तो सही आ गया, करेक्ट। चलिए, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। ये तो बड़ा आसान है, रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट। अब यहाँ पे कंप्लीट करने को बोला गया है, काफी चीजें आपको दी गई हैं, तो क्या कंप्लीट करना है सर? ये तो कोई लिखा ही नहीं, हमको तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, बच्चे को तो हर क्वेश्चन ही गलत लगता है। रिवैल्यूएशन में यहाँ पे 1 लाख रुपए क्रेडिट किया गया चिल्ड्रन, व्हाट इट, ए के कॉलम में, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए। ठीक है, ए और बी में प्रॉफिट बटना है, ए और बी का शेयर कितना है? 2:1, तो जितना ए का है उसका आधा बी का है, तो चिल्ड्रन ये कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू आपको कुछ दी ही नहीं गई है, तो सो कॉल्ड कैसे जज करेंगे कि स्टॉक में कितना चेंज आया?
हाँ, टोटल आपको 2 लाख दिया है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा 50,000 और ये कितना होगा 2 लाख रुपीज। सिंपल है एकदम, अकल का भरपूर प्रयोग। एक नंबर इसमें ले लीजिए। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस तो लिख ही लेंगे, 7 लाख रुपए और 5 लाख। रिवैल्यूएशन का आ जाएगा यहाँ 50,000। कैपिटल कुछ दी हुई है, कुछ नहीं दी हुई, तो यहाँ बाय बैंक कितना लेके आए ये 3 लाख रुपीज। ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल 60 है चिल्ड्रन, और यहाँ पे लिखा हुआ था विच ही एक्वायर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3/5 अगर 60,000 है तो 2/5 कितना हो जाएगा 40। इतनी मैथ्स आनी चाहिए सबको। ठीक है, बस खत्म कहानी। 2,30,000 बच्चों, और ये हो जाएगा 590। 860 क्यों होगा 5 लाख 50। ओ सॉरी 860, सॉरी मैंने 2 लाख, अच्छा 1 लाख मैंने देख लिया, सॉरी 860, हाँ ठीक है। और ये 590 हो जाएगा एंड दैट इज 3 लाख। इजी है। चलिए बैलेंस शीट बन जाएगी। पहली बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस था 20,000, आप प्रीमियम फॉर गुडविल का 1 लाख और कैपिटल का 3 लाख, 4 लाख प्लस कर देंगे तो 420 आ जाएगा। ओके, बैलेंस शीट तो खैर बन जाएगी, नॉट एन इशू। समझिए सब लोग। चलिए तो मार्क्स ले लीजिए। एक नंबर कैपिटल अकाउंट में ले लिया बच्चों, 1 2 3 4 5, 2.5 नंबर ले लीजिए सो कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, मतलब एक रिवैल्यूएशन में लिया आपने तो एक को 1.5 कर दीजिए, अच्छा लगेगा। 4 नंबर ही हो गए। पूरी एसेट साइड सही है तो 1 नंबर, पूरी लायबिलिटी साइड सही है तो 1 नंबर। चलिए अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर आसान है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछी गई है और कैपिटल एडजस्टमेंट भी करना है आपको। चलो भाई चेक करो, चेक करिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 450 330 270 चिल्ड्रन। thereafter workman compensation is 30 20 and 10। सही है, सही है। और उसके बाद एस कैपिटल बीस कैपिटल 30 20 आ रहा है सबका। गुडविल इज 45 30 एंड 15। रीवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है चिल्ड्रन। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर इन्होंने यहाँ पे क्यों लिखा है, एक ही एंट्री थी क्या रिवैल्यूएशन की? ओके, तो डायरेक्टली इन्होंने लॉस के नाम पे लिख दिया, चलो खैर एक ही बात है। देन चिल्ड्रन टू सीज कैपिटल 30 एंड 10 आ रहा है गुडविल का। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम 40, यहाँ 1 लाख, तो 60,000 कम हो गया तो वो क्रेडिट साइड में लिख दिया आपने। चलिए अभी पागलों की तरह इन्होंने बैलेंसिंग की हुई है, तो हमने तो लॉजिक जानते हैं हम। सी को पे कर दिया और पैसा कौन लेके आएगा, ए एंड बी, इन सच अ वे कि बैंक में कितना मेंटेन करना है 20 और पहले बैंक में कितना है 50। तीनों की एडजस्टेड जोड़ के, ए की, सी की और बी की, तीनों की चिल्ड्रन, ए बी सी मतलब, और माइनस कर दीजिएगा 30,000 रुपए, जो आएगा उसको एनपीएसआर में डिवाइड कर दीजिए। नई कैपिटल आ रही है सबकी चिल्ड्रन 6 लाख एंड 360। चलिए बैलेंस शीट भी आ गया। कैपिटल अकाउंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0.33 मार्क्स ऑन एवरी करेक्ट पोस्टिंग। 6 नंबर इसी पे है बस। बैलेंस शीट को उसमें ले लीजिए, बोनस ऑफर। चलिए यहाँ पे क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चिल्ड्रन सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट बना के आपको कुछ मिसिंग फिगर ढूंढना पड़ेगा, शायद आपको मिल जाए। अब लोगों ने अगर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, बट बना लिया करिए जरूर से, कुछ ना कुछ कभी कभी मिलेगा जरूर आपको। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश एट बैंक रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। आईएससी सैंपल पेपर 2023 पिछले साल का क्वेश्चन है, सीबीएसई वालों ने नकल मार ली इसकी। चलिए तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे आप 40 एंड 30। 2 पीएल लिख देंगे चिल्ड्रन आप 4 एंड 7। बाय जनरल रिजर्व यहाँ पे लिखा है, ओ सॉरी 4 एंड 3, यहाँ लिखा है जनरल रिजर्व शोज अ बैलेंस ऑफ 21 विच इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका क्या करना है, इसके लिए आप श्रेय को डेटर बनाएंगे चिल्ड्रन, और करण और विजय को एसआर में डिवाइड कर देंगे। तो 21,000 का 1/3 कितना हो जाएगा 7,000। गॉट इट क्लियर। और ये आ जाएगा 4 एंड 3, तो ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी। बाय श्रेयस करंट लिखा ना यहाँ पे 4 एंड 3, समझ में आ गया। अब ये मत बोलिएगा सर 2 श्रेय क्यों नहीं लिखा, अरे करंट अकाउंट में जाएगा ना तो काउंटर एंट्री कैसे बनेगी, समझ में आ गया। चलिए गुडविल के लिए तो लिख लेंगे आप, इस यहाँ लिखा है ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा 8 एंड 6। श्रेय का कैपिटल का कुछ दिया हुआ है चिल्ड्रन यहाँ पे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ओके। तो एडजस्टेड कैपिटल इनकी 48 और 36 आ रही है, दोनों को जोड़ के अब देखिए यहाँ 1/3 लिखा है। मैंने एक जुगाड़मेंट स्टोरी आपको बताई थी, एक कम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल
इंटू 3/2 इंटू 1/3, तो 3 कट के 1/2 आ जाएगा वो, करेक्ट। चलिए और भी कुछ बनाना था, बस मार्क्स अलॉट करिए चिल्ड्रन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम है, 0.6 मार्क्स ऑन एवरी करेक्ट आइटम, 0.6। बढ़िया क्वेश्चन था। मेहता लिमिटेड इशूड 8,000 डिबेंचर्स, डिस्काउंट है 6% का, रिडीमेबल, कंपनी ने बुक्स क्लोज की, इंटरेस्ट हाफ ईयरली पेबल है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो आपको यहाँ पे इशू की एंट्री तो 1 जुलाई को करनी है, तो सबसे पहले आप एक एंट्री करेंगे डिबेंचर्स को इशू करने की चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू कैसे आएगा? 6% का डिस्काउंट और 5% का प्रीमियम, 11% का लॉस आएगा। 8,000 में एक जीरो और जोड़ेंगे बनेगा 80,000, 8,80,00,000, ठीक है। 80 लाख का 11%, 8,80,000 रुपए आ जाएगा, करेक्ट। डिस्काउंट माइनस कर देंगे आप, 80 और 4 ये आ गया। अब इंटरेस्ट 2 बार पे करना है, तो इंटरेस्ट की एंट्री 2 बार करेंगे। कुछ बच्चे एक ही बार करके मौज कर लेते हैं, तो 2 बार एंट्री करनी है, बिकॉज हाफ ईयरली पेबल है। टैक्स की बात की नहीं गई है तो हम लिखेंगे नहीं, और लॉस को आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करें। अगर पीएल से करेंगे तो टीचर मार्क्स काट लेगा, क्योंकि प्रीमियम अगर आपके पास है तो प्रीमियम को पहले इस्तेमाल करिए। क्यों? मैंने आपको रीजन बताया है, प्रीमियम का पैसा डिविडेंड बांटने में इस्तेमाल नहीं होता। पता लगा आपने पीएल से राइट ऑफ कर दिया और प्रीमियम पड़ा हुआ है आपके पास, तो आप पैसा होते हुए भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो प्रायोरिटी दीजिए प्रीमियम को पहले, ओके। तो 2 एंट्री इशू की और 4 इंटरेस्ट की, कितनी हो गई? 6। और आखिरी तो आधा नंबर इस पे ले लीजिए बच्चों, आधा इस पे ले लीजिए, आधा इस पे ले लीजिए, 1.5 नंबर हो गया। आधा इस पे ले लीजिए 2, 2.5, 2 नंबर इस पे ले लीजिए, कितना हो गया? 4.5, और 1.5 इस पे ले लीजिए, 6। करेक्ट, सही है। क्वेश्चन नंबर 27 चेक कर लीजिए। इट इज 2.5:1। सेम कैसे आएगा? इन्वेंट्री 3 लाख, जिसमें लूज टूल नहीं जुड़ा पहले से ही। क्या निकालना है? करंट रेशियो। तो भाई आप 3 लाख ले लेंगे पूरा, 1 10 4 10 4 10 4 10 और 40, कितना हो गया? 4,45,000, ठीक है। और ट्रेड पेबल्स कितना आ जाएगा करंट लायबिलिटी में? क्या हो गया? क्यों 3 लाख? और 110 कितना हो गया? ओ सॉरी 450, सॉरी 450, ठीक। कितना आएगा आंसर? 2.5:1। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। करंट रेशियो इज क्या करना है? अच्छा ट्रांजैक्शन, ओके। कौन सा इनमें से ऐसा है जिसमें आपका डेट इक्विटी रेशियो गिरे और करंट रेशियो बढ़े? ठीक है। तो अब यहां पे अगर आपने डिबेंचर इशू किए चिल्ड्रन, तो आपका डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा। नहीं हो सकता आंसर, आगे देखना ही बेकार है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर कैश, अगर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे तो आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स कम होगा, तो अगेन डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा। ये भी नहीं हो सकता। इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश, तो इससे डिनोमिनेटर आपका बढ़ेगा तो रेशियो गिरेगा। अच्छा आप आगे देख लेते हैं फिर। शर्ट पसंद आ गई, चलो पैंट भी यहीं से खरीद लें। तो करंट रेशियो भी बढ़ेगा क्योंकि कैश बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। यहां पे क्या होगा? डिबेंचर इशू किया, करंट रेशियो तो बढ़ेगा, डेट इक्विटी भी बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सही है, आता है मेरे को। चलिए अब ये क्या है? फिक्स असेट्स निकालना है। तो अगेन चिल्ड्रन, एसएफ, एनसीएल, सीएल, टोटल। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर हम एक दिन साबित करेंगे कि बिना इसको बनाए आंसर आ जाए। अरे मैं पिछले 20 साल से साबित नहीं कर पाया, आप क्या साबित करेंगे? शेयर कैपिटल 7 लाख है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 3 लाख, तो ये कितना हो गया? 10 लाख। कचौड़ी आलू इज 1.5 लाख। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला याद है? शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेट। तो भाई 10 लाख अपॉन टोटल असेट इक्वल्स टू 0.8/1। तो टोटल असेट कितना आ जाएगा? 1250। तो बच्चों ये अगर क्या हुआ? ये 1250 है तो ये 11 लाख हो गया, ये भी 1250 ही आएगा, ठीक है। और आपको निकालना क्या यहाँ पे? फिक्स असेट आ गया 11 लाख रुपए, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो एक बात ये क्लियर हो गई कि भाई एमसीक्यू के लिए सही और गलत सारे जवाब पता होने चाहिए। ये सिर्फ बच्चे का साइकोलॉजिकल इंबैलेंस ना बिगड़े तो बोल दिया एमसीक्यू पेपर आएगा,
और बच्चा एमसीक्यू समझता है वो केबीसी का 1000 वाला सवाल, बट है सारे के सारे 7 करोड़ वाले। ये ब्रह्मास्त्र है, एमसीक्यू पेपर आसान नहीं होता। नॉर्मल में तो कुछ भी लिख दो, टीचर थोड़ा ममता भाव से नंबर दे देगा, और यहाँ तो वो बाइनरी लैंग्वेज चलती है, 1-0 1-0। समझ में आ गया? जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर या बनरिया। समझ में आ गया? तो आसान नहीं है एमसीक्यू पेपर चिल्ड्रन। हाँ, जिन लोगों ने एमसीक्यू में विन कर लिया 11वीं 12वीं में, फिर उनके लिए कंपटीशन क्वालिफाई करना कोई टफ नहीं है, वहां इससे आसान क्वेश्चन आते हैं। एक्स लिमिटेड म्यूचुअल फंड बिजनेस करता है, तो हम क्या करें? 20 लाख रुपए शेयर और 8 लाख डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, बहुत बढ़िया। और 1,20,000 उन्हें डिविडेंड मिला, तो वो कहां इसे क्लासिफाई करेंगे? वो तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टिंग में करेंगे, बट सो कॉल्ड कितना इनका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो आउटफ्लो होगा? ये 1,20 मिला है तो प्लस, ये 20 लाख 8 लाख गया तो माइनस, तो 28 माइनस और 1,20 प्लस, तो कितना आएगा? 26,80। कहां गया? कहां गया? चलिए 29 में यहां पे आंसर क्या लिखा है? नील। क्यों नील लिखा है भाई? ये कौन सा बिजनेस है? म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड के लिए सारी हरकतें क्या है? ऑपरेटिंग। बट मैं आपको क्यों ये बात बता रहा था, क्योंकि कहीं जगह आंसर्स चिल्ड्रन ये लिखा हुआ है कि अगर फाइनेंस कंपनी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रही है तो उसे इन्वेस्टिंग माना जाए। तो अगर ऐसा फंसाऊ क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इन माय ओपिनियन आप ये लिख के आइएगा, सिंस इट्स एक्टिविटी ऑफ investing money in debenture and receiving interest is of regular nature, it is operating. Got it clear? But under certain circumstances these mutual fund houses consider this as a investing activity, hence the answer would be 26,80,000। समझ में आया? बहुत जगह ऐसा आपने भी देखा होगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट दे रहा है ले रहा है तो उसको ऑपरेटिंग ना मान के फाइनेंसिंग ही बोला गया। वैसे होता ऑपरेटिंग, इनका तो काम ही वही है। ठीक। Where would you classify cash withdrawn from bank, मम्मी एंड मौसी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड कम हो जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो क्वेश्चन अभी उस दिन किए थे हम लोग ने। आ गया बच्चों आंसर सबका? अब यहाँ लिखा है इट इज नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, एकदम बकवास आंसर है। आप इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, वेयर वुड यू शो, तो भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको शो करना है। ठीक, चलिए इसका आंसर बच्चों 130 आ रहा है सबका? चलिए नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयरहोल्डर फंड्स, लोन पेबल आफ्टर 3 years, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एनसीएल, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पेबल ऑन डिमांड, सीएल आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ट्रेडमार्क फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, और आएगा बच्चों नॉन करंट असेट्स। प्रोविजन फॉर वारंटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एनसीएल, कैपिटल एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इन नॉन करंट असेट्स। आधा आधा नंबर सब पे ले लीजिए। सीएल निकालना है तो निकाल देंगे, ऐसी क्या बात है। गुडविल दिया, इससे कोई मतलब नहीं। इन्वेंट्री 170, ट्रेड रिसीवेबल 160, ठीक है। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू सीए अपॉन सीएल, 1.8/1। आप बच्चों 170 ले लीजिए इसको, ठीक है, और इसको ले लीजिए 160 और इसको 30, 3,60,000, और ये आ जाएगा आपका सीएल। तो 1.8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आंसर आएगा? 2 लाख रुपीस। सबका आ गया आंसर? चलिए उसके बाद क्या पूछा गया है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो डेट में आ जाएगा 4 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है आपको। एसएफ, एनसीएल, सीएल एंड टोटल, उसके बाद एनसीए, सीए एंड क्या हुआ? नहीं नहीं, एक मिनट पहले मैं इसको तो देख लूं। 9 2 11 12 40। अब आप कहेंगे मेरे से सर ये क्यों नहीं जोड़ा? अरे भाई ये इसके अंदर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब टोटल डेट, टोटल डेट तो इन दोनों को मिला के आता है बच्चों, तो ये है 360 और टोटल डेट कितना है हमारा? 4 लाख, तो ये 40,000 हो गया, और टोटल है 12 40, तो 4 लाख 840। तो क्या निकालना है हमको? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड 3,60,000 डिवाइडेड बाय 8 9 12 लाख, कितना आएगा आंसर? 0.3:1। 1 मार्क इस पे ले लीजिए, 1 मार्क इस पे ले लीजिए, 1 आंसर पे ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
इसके बाद कौन सा है बच्चों? 33 कंपैरेटिव कॉमन साइज। ये तो क्वेश्चन के नाम पे कलंक है। कंपैरेटिव बनाना है हमको। 22 23 ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर। इसको पहले लिख लीजिएगा और इसको बाद में। आसान ही है भाई एकदम, चेक कर लीजिए। 33.33 22.22 -50 9.09 100 100 100। सही है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 सब पे आधे नंबर ले लीजिए, कुछ भी गलत हो तो 0। चलिए, और ये क्या है? इसी का कॉमन साइज है दूसरे क्वेश्चन का। ये आ गया होगा। आ रहे हैं सारे परसेंटेज चलो। 66.7 62.5 20 20 13.3 17.5 फिर 68 में 50 45 43.3 50 6.7 एंड 5। गॉट इट? चलिए चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अरे ये तो बड़ा ही 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। चलिए डॉक्टर टी की बात करते हैं। ये 21 है और 22 है। 89 से 71 कितना लॉस हुआ चिल्ड्रन? 18,000। डॉक्टर टी डिविडेंड है +36। टैक्स पेड है चिल्ड्रन। टैक्स का अकाउंट तो नहीं है ना? नहीं, तो जब अकाउंट ना हो तो उसी को पेड और उसी को प्रोविजन मान लेते हैं। और रिजर्व जैसा कुछ है क्या? नहीं है, बस जोड़ डालिए। 41 36 37 38 39 49 59 41,000। फिर इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल गुडविल देख लेते हैं एक बार। 27 से 57 हो गया, कुछ नहीं करेंगे, बकवास बकवास। और मशीन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा चिल्ड्रन। एक तो 18 का डेप्रिसिएशन ऐड होगा, 56 की मशीन थी, और यहाँ पे लिखा है 50 की मशीन जिसपे 20,000 डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू इज 30,000 हैज बीन चार्ज एंड 10 की इसको बेच दिया आपने, तो लॉस कितने का हो गया? 20 का लॉस ऐड हो जाएगा। ठीक, और चेंज इन CACL तो बाद में है, तो चेक कर लीजिए। 3879 आ गया। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, 1 मार्क इस पे ले लीजिए। हाफ हाफ और हाफ इस पे ले लीजिए बच्चों, हाफ इस पे ले लीजिए, हाफ इस पे ले लीजिए। तो 1 2 3 3.5। ठीक है, एक नंबर इस पे ले लीजिए, कितना हो गया? 4.5। आधा इस पे ले लीजिए 5.5 और एक इस पे आंसर पे 6 नंबर। समझ में आ गया? तो टोटल जरा देख लें कितने नंबर का पेपर आपने अटेम्प्ट किया होगा। लेट्स सी टोटल कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया। और वाला एक क्वेश्चन है, फिर और वाला एक क्वेश्चन और है, 2 हो गए। फिर एक और हो गया 3। फिर उसके बाद 3 ये हो गया, एक हो गया 4 4 4 एक हो गया ये 5 5 और 3 8 8 और 3 11 11 11 11 11 और 6 17 17 and 6 is 23 23 23 23 124 25 25 children and 3 कितना हो गया? 28 and 4 32 80 plus 32 112 नंबर। समझ में आ गया? तो 12वीं में अगर 100 नंबर चाहिए तो 112 नंबर का पेपर करना पड़ेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न चलता है चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? तो 112 नंबर का पेपर करेंगे तो 100 की प्राप्ति होगी। समझ गए बात को? पक्का? आई होप सो सिस्टम ठीक लगा होगा सबको कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं। सॉल्व करके दिखाएं पूरा क्वेश्चन? हो चुकी चेकिंग फिर तो। चलिए, तो ये दोनों मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन भी डाल दूंगा, तो वहां से भी कुछ लोग बाद में भी कॉपी कर लेंगे। व्हाट इट क्लियर? बाकी कोई क्वेरी होगी तो देख लीजिएगा। लाइक बच्चे लाइक करेंगे, ना लाइक कमेंट करेंगे।